बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की पीसी, भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ भी साथ में मौजूद। तो आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की पीसी। हालांकि आपको भाजपा के जो नेता है राजेंद्र राठौड़ वो भी नजर आ रहे होंगे, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मीडिया से कुछ ही देर में बस रूबरू होंगे। जयपुर से ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रही हैं। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की पीसी, भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ भी साथ में मौजूद। तो ये तस्वीरें बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी खबर आपको बता रही है इस वक्त की। तो बस कुछ ही देर में यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी शुरू। तो जयपुर से तस्वीरें प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की पीसी, भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ आपको भी नजर आ रही हैं। तस्वीर में आपको दिखा रही हूं लगातार जयपुर से ये तस्वीर आप देखिए। फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो यहां पर शुरू हुई है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की ये पीसी। दरअसल बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा की भी मौजूदगी, भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ आपको भी नजर आ रही हैं। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। जयपुर से ये लाइव तस्वीरें उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की पीसी। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ फिलहाल रूबरू हो रही है, मीडिया से मुखातिब हो रही है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा अभी कुछ ही देर में रूबरू होंगे। बीजेपी मुख्यालय से हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रेमचंद बैरवा राजेंद्र राठौड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो प्रदेश भाजपा की प्रेस वार्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंस। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, राजेंद्र राठौड़ की पीसी, मंत्री सुमित गोदारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद। प्रेस कॉन्फ्रेंस फिलहाल जो है मीडिया से रूबरू हो रही है राजेंद्र राठौड़। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ आपको नजर भी आ रहे होंगे, मीडिया से मुखातिब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और 90,000 करोड़ की योजना अगले वर्ष के बजट से पहले उसको अमली जामा पहनाने के लिए सारी कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है और राजस्थान की इकोनॉमी 350 बिलियन डॉलर की बनेगी। ये परिणाम इससे मिलते हैं 12.56% है। पहली बार कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे आधारभूत संरचनाएं बनती है, इसमें पिछली बार से 65% का ज्यादा का अंतर।
और इस सर्जन राजस्थान जिसके बारे में अभी आपको उप मुख्यमंत्री जी बताएंगे, 35 लाख करोड़ का एमओयू और हर एमओयू को धरती पर उतारने के, और ये सबसे बड़ी सौगात जो राजस्थान जहां मात्र 1% पीने का पानी है, सर अपने पास सरफेस वाटर नहीं, उसमें जो संशोधित पार्वती काली सिंह चंदल परियोजना जिसको राष्ट्रीय योजना का दर्जा मिला है, जिसमें 90% पैसा भारत सरकार का होगा, 70,000 करोड़ की योजना जिसमें 21 जिलों के अंदर सवा तीन करोड़ लोगों के पास पीने का पानी पहुंचेगा, जिसके अंदर 2.5 लाख से ज्यादा भूमि सिंचित, 2.5 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि सिंचित होगी। और उसके साथ ही एक बड़ी सौगात जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में किया कि जो फरवरी 2024 को जो भजनलाल जी एमओयू करके आए थे हरियाणा सरकार से यमुना के सरप्लस वाटर को ताजेवाला हेड से लाने के लिए, वो एमओयू भी अब पूरा होगा। और मैं कह सकता हूं की बात हो, चाहे पेंशन के अंदर बढ़ोतरी की बात हो, मैं उन सब की तुलना करूं तो लंबा समय लगेगा। मैं कह सकता हूं कि अब जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, शायद कांग्रेस को अपच की बीमारी हो गई। एक तरफ सरकार की पहली वर्षगांठ पर बधाई देने के लिए 3.5 लाख लोग सड़क पर थे। कांग्रेस ने अपने इस कार्यकाल का पहला प्रदर्शन किया। सारे तमाम नेता एक जगह पर होने के बाद भी अगर वो 4 अंकों में 1000 लोग भी जुटा पाते तो ठीक रहता। मैं समझता हूं कि ये अपच की बीमारी कांग्रेस को है, जिनको ये जो कीर्तिमान स्थापित हो रहा है, राजस्थान विकसित और शिक्षित राज्य बनने जा रहा है, शायद उसके कारण से उनको अपच की बीमारी हो रही है। इसलिए इस प्रकार के छोटा मोटा प्रदर्शन करके नैरेटिव बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने भी कुछ बातें आप लोगों के माध्यम से कही है। वो सवाल कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी का मंत्रियों से कैसा संबंध है, विधायकों से कैसा संबंध है। वो भूल गए पिछली सरकार के अंदर कांग्रेस विधायक दल ही था जिसने त्यागपत्र देने का नौटंकी रच के, और उसके बाद मानेसर और जैसलमेर में 34 दिन तक वो क्यों कैद रहे, इसके बारे में याद कर लेते तो ज्यादा ठीक रहता। डोटासरा जी शिक्षा मंत्री जी पर भी टिप्पणियां कस रहे थे। शायद डोटासरा जी भूल गए कि वो भी शिक्षा मंत्री थे। और शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री जी ने जब शिक्षकों से सवाल किया कि तबादलों में भ्रष्टाचार तो नहीं, पूरे पंडाल में खड़े शिक्षक एक साथ खड़े होकर कहने लगे भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। पेपर लीक पर वो कहते हैं कि चूहे पकड़े हैं, शायद 250 लोगों की गिरफ्तारी उनको चूहे नजर आ रही है। आरपीएससी के उत्तरदायी सदस्यों की गिरफ्तारी उन्हें पच नहीं रही है। और निश्चित तौर पर जो जो परत खुलेगी उन चेहरों से पर नकाब बटेगा जिन्होंने कोचिंग सेंटर के नाम पर पर्चों का विक्रय करने का काम किया। आज पहले नौकरियां बिकती थी, अब नौकरियां योग्यताधारी के लोगों के पास आती है। और भ्रष्टाचार का जो तांडव उस समय हो रहा था, ईआरसीपी पर वो कह रहे हैं ईआरसीपी को लटकाया झटकाया किसने, और पहली बार ईआरसीपी मूर्त रूप ले रही है, शायद उन्हें ठीक नहीं लगा। डोटासरा जी खुले मंच की बात कर रहे हैं, बहस को तैयार है। मैं डोटासरा जी को चुनौती दे रहा हूं, फरवरी के अंदर विधानसभा का सत्र आ रहा है, चूक मत जाना, उस समय सवाल खड़े करना। आज ये वही संस्कृति है जो लोकसभा और विधानसभा में बहस से और तार्किक बहस से बचना चाहते हैं। शर्मसार हो गया उस समय लोकतंत्र जब सरेआम विपक्ष के नेता के नेतृत्व में धक्का मुक्की होती है। मैं समझता हूं उससे बुरी कोई बात हो नहीं सकती। जनता से क्या संबंध है, ये संबंध
शायद उपचुनाव के अंदर कांग्रेस अभी भूल गई कि 3-3 जगह पर 2 नंबर और 3 नंबर पर कांग्रेस गई, और भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में इन 7 विधानसभाओं में जितने मत लिए थे उससे 15% अधिक मत लिए। मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि ये जो रिपोर्ट कार्ड पहला आया है जनता के सामने, ये रिपोर्ट कार्ड आगे बढ़ेगा और हम जहां एक और जिन 1 लाख मकानों की प्रधानमंत्री आवास योजना का में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, 80,000 शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। हमें हर घर जल पहुंचाने के संकल्प के साथ हर घर में बिजली और विशेष तौर पर 15,000 करोड़ रुपए राजस्थान के सड़क तंत्र पर लग जाना, इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं। इन उपलब्धियों भरे इस शासन के 1 साल में कांग्रेस को शायद अपनी बातें याद आ रही होगी। मोटे तौर पर मुझे इतना ही निवेदन करना था, आपके सवालों का जवाब मैं दूं। इससे पहले मैं माइक दे रहा हूं हमारे योग्य उप मुख्यमंत्री बैरवा जी को। वो रेसिडेंट राजस्थान के अंदर जो MOU हुए हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। फिर मेरे दाईं और बाईं और हमारे खाद्य मंत्री बैठे हैं, किस प्रकार इन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल के अंदर गरीबों को जो पहले मुहैया अनाज नहीं होता था उसमें क्या क्या इन्होंने प्रगति की है उसके बारे में बताएंगे। मैं माइक दे रहा हूं उप मुख्यमंत्री बैरवा जी को। सभी को नमस्कार। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और माननीय भजनलाल जी की सरकार का 1 साल पूरा हुआ, और उसमें पहले दिन से ही माननीय भजनलाल जी ने जिस सोच को आगे बढ़ाया, जिस विजन को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को एक संकल्प लेते हुए आगे बढ़ाने का काम किया। और उन्होंने अभी हमारे वरिष्ठ नेता सम्मान्य राठौड़ साहब सारी बातें बताई आपको। उनमें से उन्होंने 1 अगस्त को राइजिंग राजस्थान मीट समिट का एक आयोजन रखने की सोच रखी, और वो 4 महीने के भीतर ही एक राइजिंग राजस्थान मीट समिट 9 दिसंबर और 11 दिसंबर को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हुआ। और उसमें हमारे 32 देशों ने इसमें भाग लिया। जो इन्वेस्टर थे उनमें माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा हर देश में गए और उनसे MOU करके आए, और यहाँ पर 32 देशों ने आकर इस समिट में भाग लिया, और अनेक राज्यों से भी यहाँ इन्वेस्टर आकर इस समिट में भाग लेकर और MOUs किए, और 35 लाख करोड़ रुपए के MOUs इस समिट में हुए हैं, जो हमारे इस राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी सौगात हमारे युवाओं के लिए होगी। हमारे युवाओं के लिए ही नहीं बल्कि हमारे राजस्थान की आर्थिक स्थिति, राजस्थान के उत्थान के लिए बहुत एक बड़ा MOU हमारे यहाँ हुआ। और एक सोच के साथ जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि मैं पहली साल में ये MOU करूं और धरातल पे इन MOUs को उतार कर और यहाँ औद्योगिक स्थापित करूं, उससे को लेते हुए ये MOUs हुए हैं। और इसके लिए उन्होंने एक डिपार्टमेंट भी अलग घोषणा की है कि जिससे हमारे उद्योग लगाने वाले सभी इन्वेस्टरों को कहीं कोई दिक्कत नहीं आए, तो एकल खिड़की के तहत वो सब अपना इन्वेस्ट जो उद्योग धंधे लगा रहे हैं वो एक उनको कहीं कठिनाई नहीं आए। इतना ही नहीं, हमारे जो देश और विदेश में जितने भी अप्रवासी राजस्थानी जो रहते हैं उनको उत्साहवर्धन करने के लिए और उनको मान और सम्मान देने के लिए उन्होंने 10 दिसंबर को एक राजस्थान दिवस के रूप में उन्होंने घोषणा की है, जो हमेशा राजस्थान दिवस पर उन लोगों को यहाँ बुलाकर एक मान और सम्मान देंगे। और हमारे जितने भी राजस्थानी भाई जो देशों में और हमारे अनेक राज्यों में रह रहे हैं, वो इस धरती का जुड़ाव उनकी आत्मा में है। जिस तरह से उनका विजन और जिस तरह से इस राजस्थान में एक अपार संभावनाओं को देखते हुए हर इन्वेस्टर और राजस्थानी भाई यहाँ पर उत्सुक थे उसे राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ने के लिए और उन्होंने औद्योगिक धंधे स्थापित करने के लिए। तो मैं मानता हूँ कि ये
इन्वेस्टमेंट इस राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी और हमारे युवाओं को इसमें बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा, क्योंकि ये राजस्थान युवाओं का प्रदेश है और युवा हमारा सशक्त होगा, युवा हमारा रोजगार युक्त होगा तो इस राजस्थान को उत्थान के लिए, राजस्थान के विकास के लिए नया आयाम छुएगा। मैं खाद्य मंत्री जी से कहूंगा वो भी अपनी बात। नमस्कार साथियों, गतिशील मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगतिशील राजस्थान, इसका उदाहरण हमने 17 तारीख को देखा जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जयपुर आए तो जो अपार जनसमूह आया, ऐसा जनसमूह आज तक जयपुर में नहीं आया। और मैं खुद अपने क्षेत्र और उसका उदाहरण देता हूं कि पहली बार ऐसे हुआ कि गांव से जो संख्या थी कि हमारे आने वाले ज़्यादा हो रहे थे और बसें कम पड़ रही। ये इसलिए उत्साह था और ये उत्साह का कारण ये है कि एक वर्ष में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्य किया, जो एक एक क्षेत्र में कार्य किया, आपके आगे राठौड़ साहब ने, बैरवा साहब ने बात रखी, और मैं उस क्षेत्र रेगिस्तान से आता हूँ, बताना चाहूँगा कि हर क्षेत्र में जो काम देखने को मिला वो कभी नहीं मिला। चाहे 5 किलोमीटर प्रत्येक विधायक को जो सड़कें दी, वो सड़कों के कार्य पूरे के पूरे हो चुके। जो पिछले विधायक में, हम पिछले कार्यकाल में विधायक थे, पूरे 5 साल में अशोक गहलोत जी ने 5 करोड़ की सड़कें दी और पहले साल में प्रत्येक विधायक को 5 करोड़ की सड़क दी और सड़कों का काम पूर्ण हो चुका। आपदा के तहत जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई, सारी सड़कों के टेंडर हो गए। नगर पालिका, नगर निगम के लिए पहले साल में सड़कों के लिए राशि जारी की गई। केंद्र के माध्यम से सीआरएफ के लिए सड़कों का लिए राशि जारी की गई। ग्रीन एक्सप्रेस कॉरिडोर जारी किए गए हैं और जल्दी उनके डीपीआर बनकर बनेंगे तो पूरे राजस्थान में विकास के नए अंग स्थापित होंगे। माननीय राठौड़ साहब ने बताया पेट्रोल डीजल का, मैं गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर की बताऊं, 7 रुपये 18 पैसे पेट्रोल के दाम और डीजल के 6 रुपये 60 पैसे के दाम कम करके पहली 3 महीने में करके दिखाई। इससे बड़ा काम आज तक किसी सरकार ने नहीं दिखाया। अशोक गहलोत जी सदन के पटल पर बोलते रहे 5 साल, पर कई दाम कम नहीं करे। 30वें महीने दाम कम करके सरकार ने अपनी मंशा जाहिर करी। मंशा जाहिर करी, चाहे 2000 रुपये किसान को किसान सम्मान निधि योजना से हो, चाहे चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने के लिए ग्रामीण अंचल में उप स्वास्थ्य केंद्र, हर विधानसभा में उनके टेंडर जारी हो चुके हैं, काम शुरू हो चुके हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए बजट जारी हो चुका है और पशु